जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ही अच्छा सा पेपर है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये पेपर जो है ऑल ओवर इंडिया में इस लेवल का जो आपके एग्जाम में आएगा उसी लेवल का पेपर है। इस टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज पूरी तरह से 100% कर सकते हैं। इसमें आप लोग इस टेस्ट को पूरा पूरा लगाए जैसे एग्जाम में आप लोग देते हैं, उसके बाद आप लोग जान पाएंगे कि आपका लेवल क्या है और एग्जाम में कितना कर पाएंगे। अब ये समझ लीजिए, जैसा आप इस पेपर में करेंगे वैसे ही आप लोग एग्जाम में करेंगे। इस बात को हमेशा याद कर लीजिएगा। और वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको आर्मी क्लर्क के लिए वीडियो कोर्स मिल जाएगा जो कि नंबर 1 वीडियो कोर्स है। डायरेक्टली आर्मी के लिए, आर्मी के लेवल में किया जाता है। इसीलिए मैं इसमें बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। और ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कॉल या मुझे व्हाट्सएप भी आप ज़रूर कर सकते हैं। साथ साथ इंग्लिश के लिए ये ई बुक जरूर ले लीजिएगा जिसमें कि पैसेज मिल जाएंगे 50, आर्टिकल 100, प्रीपोजिशन 280 हैं, कॉमनर 280 हैं, PQR 77 और सैनोनिम एंटोनिम मिलाकर 1000 है। प्लस में ये वॉल्यूम 3 है जिसमें कि 10 सेट है, आप ये भी ले लीजिएगा। ये ई बुक है, PDF है। इसके लिए आपको मात्र 100 पे करना है आपको। तो आप जरूर लेके अपने आप को टेस्ट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, जैन धर्म में 24वां तीर्थकर किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। जैन धर्म में जो 24वां तीर्थकर थे उसे उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 90% बच्चों का जवाब सही सही आना चाहिए। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर मैच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत के जो भी देश हैं पड़ोसी देश आपको सभी याद होना चाहिए। और इसमें से जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान क्या है, जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। और साथ साथ इन सभी देशों का आप एक बार कैपिटल भी रिमाइंड कर लीजिए। म्यांमार का नेपथाव है, जापान का क्या होगा आप मुझे बता देंगे आप लोग। नेपाल का काठमांडू है, भूटान का थिम्पू है। तो जापान का मैं बता देता हूँ, इस कैपिटल नेम जो है टी से है, इसको जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बुल्स और बियर्स शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो बुल्स और बियर्स शब्द जो है ये कौन से टर्म है, किस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, कौन से डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। क्या ये प्लानिंग कमीशन है कि योजना आयोग में, या आयकर विभाग, या विक्रय कर विभाग में, या स्टॉक एक्सचेंज में, कहाँ किया जाता है इसका यूज़। तो देखिए बुल्स और बियर्स जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट है। आगे आ जाइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है। और यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिए। ये हर साल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाइए। जीके के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरे पूरे होते हैं। तो यहाँ पर है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी जो होता है वो एक पक्ष, दोनों पक्ष मिलाकर होता है। तो एक पक्ष में कितने लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 7 लोग होते हैं एक पक्ष में। कितने लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं। अब आगे क्वेश्चन आ दीजिए। अब क्वेश्चन आपका जीएस से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन जीके में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अच्छा करा होगा। जीके के लिए हमारे पास ई बुक है, उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो भी मटेरियल है आपके एग्जाम, कलर के एग्जाम के लिए बेस्ट है। इसलिए जो भी मटेरियल है उसको आप जरूर स्टडी करना आप लोग। तो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन कौन से विधि से, यानी कि भोजन जो है पौधे कौन से विधि से निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने इसका आंसर भी सही करा होगा। अब आगे आ जाइए। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन गैस का जो है केमिकल नाम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
क्या हो जाएगा O3। O3 क्या है, ओजन गैस का है। O2 क्या है, ऑक्सीजन है। आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा क्या क्या है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाइए। हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला रोग, अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर कौन सा डिजीज आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाता है। ऑप्शन पहला है घेंघा, स्कर्वी, रतौंधी या फिर एनीमिया। तो यहाँ पर फिर से 90% बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, जो कि एनीमिया, जो कि खून की कमी होती है, वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने में है और ऑप्शन भी आपके सामने में है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। क्या है, ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव में क्या होता है। ताप जब कम किया जाता है तो उसके पृष्ठीय तनाव में क्या होता है, क्या उसका मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है या वही रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख लीजिए। पहला है वाटसन एंड क्रिक, जी बेंटिंग और लुई पास्टर या फिर एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर फिर से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है जी बेंटिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जी के और जीएस में 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 10 क्वेश्चन में आपका कितना हो जाएगा सही, मैं ओवरऑल बता दूंगा कि आपको 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करने थे। इसलिए इसको लास्ट तक देखना और इसको एनालाइज यानी एग्जाम के माहौल में आप इसको एग्जाम देना आप लोग। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। अब आपके सामने में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर मैथ के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपके कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है रिसाइकल बीन है। रिसाइकल बीन क्या है, कंप्यूटर की भाषा में रिसाइकल बीन आप लोग जानते होंगे क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गायब फाइलों के डेटा को स्टोर करता है। जो भी फाइल हम लोग डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो यूजर को बिना केबल के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने देती है। यानी कि वायरलेस क्या है, वायरलेस इसमें से कौन सा है जो कि बिना आपका नेटवर्क कनेक्ट किए हुए बिना तार के आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन है, इसमें से अपना आंसर मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है वाईफाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, इसमें डोमेन नेम कौन सा है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर मैच कर लीजिए अपने आप का आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है www.google.com। आपका यहाँ पर एक डोमेन नेम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ऑप्शन भी आपके सामने में है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप ऑप्शन देख के अपना आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा है जिसमें से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों क्रियाएं करता है, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिला के उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है था। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। एक आदमी 2.5 किलोमीटर प्रति 10 मिनट में पूरा करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। आप देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अब किलोमीटर तो दिया गया है लेकिन घंटा नहीं दिया गया है। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी कि बोलेंगे स्पीड बराबर क्या होता है, इसका होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, दूरी बटा में
समय होता है। तो दूरी दिया गया है 2.5 किलोमीटर में है और टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट को आप घंटा बनाएंगे तभी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा। आप 60 से बाहर लगा दीजिए। अब 60 उठ के यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 2.5 इंटू में 60 बटा में 10 हो जाएगा। अब इस पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो, जीरो जीरो बच जाएगा। 25 चौका में 100, 4 से काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ये। इसीलिए आप कभी कभी आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप पेपर उठा कर देख लीजिएगा पिछले सालों का कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका है, क्षेत्र विस्तृति से क्वेश्चन है। तो आप लोग मेंसुरेशन में जितनी भी फार्मूला है उसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर रेडियस दिया गया आपका 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर गोला का जो क्षेत्रफल होता आयतन होता है वो क्या होता है, यानी स्फीयर का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 गुना में पाई का वैल्यू कितना है, 5/7 गुना में आर क्यूब, यानी कि 4/4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व कर लेना आप लोग खुद से, बस इसमें काटने की बात है। काट के आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 310.46 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें मेन था आपका फार्मूला था आयतन का फार्मूला, ठीक है। आयतन फार्मूला ये है, बाद बाकी आपको त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया गया है, इससे आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने में है। जब तक मैं आंसर बनाता हूं आप भी अपना आंसर बना के चेक कर लेना। तो यहाँ है 7x प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 2x प्लस में 4, इस कुछ नहीं बटा में 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप गुना करेंगे, एक से इसमें गुना करेंगे ऊपर वाला में तो 7x प्लस में 3 रहेगा ही, और 2 से इसमें गुना करेंगे, दोनों में कितना हो जाएगा, 2 दूना में 4x, और यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 4 दूना में 8 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इसको इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, घट जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ कि 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो बाकी लड़कों की औसत आयु कितना होगा। अब यहाँ पर 12 लड़कों की औसत आयु दिया गया है, तो आपको 12 लड़कों की, 12 बॉयज का क्या करना होगा, का कुल आयु निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कुल आयु निकालना होगा। यानी कि 12 लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों गुना करना पड़ेगा, औसत में से टोटल संख्याओं को गुना करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं 12 गुना 15 बराबर में 180 हो जाएगा टोटल इतना एज। अब देखिए दो लड़कों का औसत दिया गया था 20, तो देखिए दो लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 20 गुना में 2 हो जाएगा, 20 गुना में 40। समझ गया, मैं आ गया। अब देखिए इसमें से ये टोटल है, उसमें से अब इसको कम कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, 10 लड़कों का ना, 10 लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस में 40 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब 10 लड़कों का आपका जो कुल आयु निकल गया, कितना निकल गया, 140 निकल गया। यहाँ पर 10 लड़कों का कुल आयु है। अब 10 लड़कों का औसत आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, औसत आयु निकालने के लिए 140 बटा में 10 करना पड़ेगा। औसत निकालने के लिए काट निकालेंगे तो 14 वर्ष निकल जाएगा आपका औसत आयु 10 लड़कों का। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसको बनाने के लिए आप और भी तरीके से बना सकते हैं, जैसा आसान लगे वैसा बना लीजिए। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन है कि 2 मजदूरों की 3 दिनों की मजदूरी 30 रुपया है। यानी 2 मजदूर था, 3 दिन काम किया था, तो उसका जो वेजेस मिला था 30 रुपये मिला था। तो 4 मजदूरों की 6 दिनों की मजदूरी कितना होगा। इसके लिए एक फार्मूला बताया था मैंने, M1D1 बटा में वर्क 1 या फिर वेजेस 1 कितना उसको मिलता है, बराबर में M2 इंटू में D2 बटा में वर्क 2 यानी कि वेजेस 2 कितना उसको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर पहले लोग कितने थे, पहले 2 लोग थे, दिन लगता था 3, तो उसको कितना मिलता था, 30 मिलता था ना, 30 नीचे कर दीजिए।
अब कितने लोग हैं, 4 लोग हो गए और 6 दिन काम कराया है, कितना मिलेगा उसको पता नहीं है, तो मैं इसको मैं डब्ल्यू ही छोड़ देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 या 6 और 6 कट गया। अब यहाँ पर कितना है, डब्ल्यू, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डब्ल्यू से गुना करेंगे डब्ल्यू ही रहेगा यहाँ पर, 30 का में 120, 120 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाया भी होगा, नहीं अगर पता था आपको तो इस तरह से क्वेश्चन बना के आप जरूर सीखे होंगे। और आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक से सब्सक्राइब इसको जरूर करना, ठीक है। आगे आ जाओ और दूसरे बच्चों को भी आप लोग रिकमेंड करना, क्योंकि आर्मी क्लर्क के लिए इसके तो देखिए फी तो मैंने कम कर रखा है, कहीं भी जाएंगे आएंगे तो देखो इंग्लिश कोर्स के लिए कितना है, मात्र 500 है, उसको ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं या करने वाले हैं, जब कर लिए हैं तभी मैं बोलूँगा आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ 500 रुपये की बात नहीं है, आपकी सिलेक्शन की बात है, इसीलिए और भी बच्चों को आप रिकमेंड कर सकते हैं कि कम से कम फी में आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं अगर आप में डेडिकेटेड हैं तो। बाद बाकी आपका ऑफलाइन क्लास फिर से रिज्यूम हो जाएगा कुछ दिनों में, तो भी है। बाद बाकी ऑनलाइन जो है अभी आपके लिए बेस्ट है, पूरा इंडिया लेवल पर कम फी में और बेस्ट कंटेंट देने का यहाँ पर मेरा वादा है, और बेस्ट जो कि आपके एग्जाम में लेवल में आता है। आगे है 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री कोण को राइट एंगल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है। अब चाल यानी कि स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस दिया गया था 140 बटा में टाइम दिया गया है 9 सेकंड। अब जो आपका स्पीड आएगा वो मीटर और सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में कितने दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको आप लोग यहीं से आप 18/5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 9 दूना में 18, 5 से काट दीजिए, 5 दूना में 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूना में 56 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है ये, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 और 20 का लघुत्तम समावर्तक कितना है। 15 और 20 का जो आप एलसीएम जब निकालेंगे तो 5 से निकालेंगे, 5 या 15, 5 का 20, अब नहीं कर रहा है, 5 या 15 60, 60 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, रंजीता ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त कर 484 रुपया में एक कुर्सी खरीदता है, तो कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है। ये छूट करके 484 मिलता है, यानी कह सकते हैं उसका कुल मूल्य कितना था 100%, 100% बराबर में कितना था आपका, था कितना 484 था, यहाँ पर समझ लीजिए। अब इसमें से छूट मिल गया ना, इसका छूट मिल गया ना, तो छूट मिल के कितना, इतना मिल गया, यानी कह सकते हैं कि 100 में से कितना कम करा, यहाँ पर 100 में से 12 कम कर दीजिए, मैं इसको रफ अभी कर रहा हूँ, 12 कम कर दीजिए 88%, यानी कह सकते हैं, इसको काट दीजिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो गया था, यानी कह सकते हैं कि 88% बराबर कितना 484। अब समझ लीजिए 88% कहाँ से आया, 100% से कितना है अंकित मूल्य है, अब उसमें से 12% छूट कर दिया, तो यानी 18% 88% बच गया, तो 88% बराबर में 484। आगे पूछ रहा है अंकित मूल्य यानी कि 100% पूछ रहा है, तो 100% बराबर में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ वर्ड कर दीजिए, तो क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों गुना करना होता है, तो 484, 400 देखिए हम गलती में कर रहा हूँ, 484 गुना में 100 अपॉन में 88 कर दीजिए। देखिए 2200 का 88, 22 9 44, और यहाँ हो जाएगा आपका 2200 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1100, यानी कह सकते हैं काट के निकालेंगे तो आपको 550 निकल जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है, एक त्रिभुज का परिमाप कितना है 600 मीटर है, यदि इसकी भुजाएं का अनुपात 12:13:15 है तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है। देखिए 12 13 15 में सबसे लंबा कौन सा है, 15 है ना, तो देखो आप सबसे बड़ी लंबी भुजा निकालने के लिए 600 गुना में 15 कर दीजिए और तीनों भुजा का योग कर दीजिए, यानी कि 13 12 13 और 15 को जोड़ेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा 15 25 30 40 हो जाएगा ना,
बटा में 40 कर दीजिए, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 15 चौका 60, यानी कह सकते हैं कि 15 15 है 225, यानी सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 225 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने अभी 25 क्वेश्चन कराया आपको। 25 क्वेश्चन में आपका कितना बना है, इसमें से कम आपके 18 यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन आपके इसमें से सही क्वेश्चन होने चाहिए, इसमें से आप तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कम से कम मैंने बता दिया 17 से 18 आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाद में कितना नहीं करा है तो और प्रैक्टिस करिए आप लोग। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए पैसेज का मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, बस इसका आंसर बना रहा हूँ आपको मैच करवाने के लिए। इसको आप देख लीजिए, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा अभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्यूरेट। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा इसको भी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 28 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा। और आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑन ए वाइट कार्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला पैसेज आपके सामने में है, इस पैसेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। सभी के आंसर लिख देना हूँ पैसेज का, पैसेज मैं सभी बताऊंगा, पैसेज जो भी बचा रहेगा बस एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए इसको, उसके बाद ठीक है। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर फिर से आपका डी आप नोट कर लीजिए, वेयर टू इनकॉम्पिटेंट टू स्पीड अप सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। और 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 35 का आंसर आप नोट कर लीजिए लास्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आर्टिकल से दिया गया है, आर्टिकल क्या है, फिर इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। तो 36 में क्या है, दिस इज टॉय विच आई सॉ यस्टरडे। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, क्या एन आएगा या फिर दो जाएगा, लिटिल या फिर द आएगा। अब आर्टिकल कह रहा है तो आर्टिकल इसमें दो ही है, एन है और यहाँ पर द है। अब देखो एन तो यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन तो यहाँ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा एन, क्योंकि यहाँ पर वोवेल साउंड नहीं यहाँ पर है, इसलिए एन नहीं आएगा। आर्टिकल बस एक ही बच रहा है, तभी आप यहाँ पर द कर सकते हो। और यहाँ पर दोज और लिटिल आर्टिकल नहीं है और ये फिट भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल क्यों आया, यहाँ पर देख लो द क्यों आया, दिस इज द टॉय। यहाँ पर प्रॉपर टॉय के बारे में बात कर रहा है, कोई पार्टिकुलर टॉय है उसी के बारे में बात कर रहा है, जिसको आई सो जिसको मैंने कल देखा था, कोई पार्टिकुलर टॉय ही है ना, दिस इज द, इसलिए यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर गौर से देख लीजिए, मैं उसी खिलौने के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मैंने कल देखा था, यहाँ पार्टिकुलर है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका द आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है, सी स्पेंट यूजफुल आर इन द बोटनी गार्डन। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, आर्टिकल कौन सा लगेगा, अब ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन देखो साउंड देखा जाता है, आर्टिकल में साउंड देखा जाता है, तो यूजफुल है, इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूजफुल पढ़ते हैं ना, यो पढ़ते हैं ना, तो ये आपका क्या है, आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सी स्पेंड अ यूजफुल आर इन बोटनी गार्डन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको ऐसे ही करा होगा। आगे देख लीजिए क्या है, स्कूल हैज न्यू लुक। अब देखो स्कूल हैज कोई खास प्रॉपर स्कूल है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको उसी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द यहाँ लगाएंगे, द स्कूल हैज। अब न्यू लुक है, कोई लोग कोई न्यू लुक है, कोई भी न्यू लुक है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। द स्कूल हैज अ न्यू लुक, तो यहाँ पर देखो द और ए किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बस ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको आपका कॉमन एरर से। यहाँ क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, नो एरर। अगर आपको ए बी सी में एरर नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर। अब लेकिन सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ना है, गौर से देखना है,
मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में आपको एरर मिल चुका है। एरर क्यों है? देखो मेनी ए जब लगता है क्या होता है, मेनी ए जब लगता है तो उसके बाद क्या नॉन क्या आता है, आपका सिंगुलर आता है, और वर्ब भी क्या देंगे यहाँ पर, सिंगुलर ही देंगे। तो यहाँ पर हैव के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैज आ जाएगा। तो हैज आपका यहाँ पर नहीं है, इसलिए गलत है। तो पार्ट नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो क्या है। वी वेंट विथ गुप्ताज टू अ मूवी कॉल्ड दीवार। फिर से आपका अगर ए बी सी में अगर एरर नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एरर क्या है, देखिए वी वेंट विथ गुप्ताज टू अ मूवी। देखो मूवी हो, पिक्चर हो, सिनेमा हो, तो वहां पर क्या करेंगे आप लोग, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो गुप्ताज टू, गुप्ताज टू द हो जाएगा। कॉल्ड कोई खास मूवी है, प्रॉपर मूवी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मूवी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मूवी हो जाएगा। आपको कहीं कहीं पर ये भी मिल जाएगा, गुप्ता भी है, क्या है एक कोई प्रॉपर यहाँ पर है, को गुप्ता कोई फैमिली यहाँ प्रॉपर है जिसको हम लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पर द यहाँ भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर वी वेंट विद द गुप्ताज टू, यहाँ पर एक बदले में द आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तभी आपका बी ही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे आ जाओ। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, नो एरर। तो यहाँ देख लीजिए एरर क्या है, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। सेंटेंस किस में है, लास्ट है दिया सैटरडे, जो चले गए हैं। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए था, आपका पास्ट में होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड यहाँ पर आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर एरर पार्ट है। अब आगे क्या है, वी वॉन्ट गो आउट अनलेस इट रेनिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी वॉन्ट। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है, और इसमें कंडीशन लगा हो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में चला जाएगा। कंडीशन इसमें लगा हुआ है, अनलेस रहे, इफ रहे, जो भी कंडीशन लगा रहे उसके साथ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टॉप्स, क्या हो जाएगा, स्टॉप, सिंगुलर यहाँ पर है। स्टॉप के बाद क्या आता है, बी फोर का यूज हम लोग करते हैं, हम लोग स्टॉप रेनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे आ जाओ। आगे दिया गया है, यू आर वेलकम टू पार्टेक देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पर देखो एरर क्या है, एरर नहीं, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर क्यों आपका क्या फेल हो जाएगा, देखो यहाँ पर पार्टेक जो होता है, पार्टेक को ऐसे भी मेन वर्ड में यूज किया जाता है, और पार्टेक के साथ प्रीपोजिशन भी लगा के हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर पार्टेक का जब यूज करते हैं आप लोग तो कैसे यूज करते हैं, पार्टेक का मतलब क्या होता है, किसी एक्टिविटी में भाग लेना। क्या होता है, किसी एक्टिविटी में भाग लेना। ठीक है, एक तो भाग लेना होता है, और जहां पर पार्टेक टू हो जाता है, क्या हो जाता है, पार्टेक टू नहीं, पार्टेक ऑफ लगा, जब लगा देते हैं हम लोग, पार्टेक ऑफ लगा देते हैं। तो कोई चीज हम लोग ऑफर करता है, खाना पीना नाश्ता, वहां पर ऑफ लगाते हैं, पार्टेक ऑफ लगाते हैं। यहाँ पर क्या, लाइट रिफ्रेशमेंट मतलब क्या, हल्का नाश्ता, हल्का खाना के बाद क्या जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर पार्टेक ऑफ हो जाएगा। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एक फ्रेजल वर्ब है आपका यहाँ पर। पार्टेक ऑफ क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ। ऑल सिविलाइज्ड नेशन नाउ बिलीव इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलीव इन, ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, ह्यूमन, मानव होता है, ह्यूमन मानवता, दयालुता भावना से। यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे दिया गया है यहाँ पर आपको PQRS का क्वेश्चन दिया गया है, लाइक मेनी एमिनेंट मैन। ये आपका फिक्स है, आपको PQRS आपको मैच करवाना है। देखो PQRS मैच करवाने के लिए मैंने हमेशा कहा है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको हर तरह से इसका मीनिंग निकाल के, आपको एक तुक्का लगा के, ऑप्शन के हेल्प से, ग्रामेटिकल हेल्प से, हर तरह से करना होगा। इसको बनाना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो मैंने वीडियो कोर्स मैंने कई सारे मैंने जो क्लास लिया है इसमें मैंने बता रखा है, आप लोगों ने उसमें करा है, ये क्लास सभी क्लास रिकॉर्डेड है। तो इंग्लिश का वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, अब क्या है, लाइक मेनी एमिनेंट मैन, बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह, क्या हो जाएगा, हुज अचीवमेंट नहीं आएगा, ही एडमायर्ड या ही कुड नॉट, या अदर मैन, अदर मैन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत सारे
एमिनेंट मैन के लिए ही एडमायर्ड, उसने प्रशंसा किसका किया, लोगों की प्रशंसा किया, क्योंकि प्रसिद्ध लोग तो होते हैं अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, दूसरों की बड़ाई करते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्यू से स्टार्ट हो जाएगा। क्यू से स्टार्ट होने वाला आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बस। तो क्यू के बाद एस पी आर मैच करना चाहिए, तो क्यू के बाद एस भी मैच कर रहा है आपका कि देखो मेनी लाइक मेनी एमिनेंट मैन ही एडमायर्ड अदर मैन, बिल्कुल सही है। उसके बाद है हुज अचीवमेंट ही कुड नॉट इक्वल, जो उसने पाया है उसके बराबरी वह नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है जॉर्जियन लॉयल्टी एंड रेबल फोर्सेस, ये फिक्स आपका है। उसके बाद आपको पी क्यू आर स्कोप मैच आपको करवाना है। तो क्वेश्चन का आपका मीनिंग देख लो क्या कर रहा है, जॉर्जियन लॉयल्टी एंड रेबल फोर्सेस आफ्टर ए वीक फाइटिंग, कोई सेंस नहीं ले रहा है आपका। जॉर्जियन लॉयल्टी एंड रेबल फोर्सेस एग्रीड टू, एग्री इस पर सहमत हो गए, ये आपका क्यू से स्टार्ट हो जाएगा। क्यू से स्टार्ट जब हो रहा है तो आपका क्यू क्यू वाला तीन तीन दिया आपको दिया है। पी से स्टार्ट नहीं होगा आपको यहाँ, पी तो ऑप्शन पहला कट ही गया। अब क्या बी सी अब डी आपका आंसर कोई भी आपका हो सकता है। एग्री टू के बाद क्या आ जाएगा, एग्री टू आफ्टर आएगा नहीं, क्यू के बाद पी वाला भी नहीं आएगा। एग्री टू ए सीज फायर, देखो युद्ध विराम होता है ना, उस पर युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखो क्यू के बाद आर मैच कर जाएगा आपका, क्यू के बाद आर मैच कर जाएगा, तो सी और डी में भी आर दिया गया है। अब देखो एग्री टू इन तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्यू के बाद आर ही आएगा। एग्री टू क्या हो जाएगा, एग्री टू ए सीज फायर टूडे आफ्टर ए वीक ऑफ फाइटिंग इन विच, देखो आपका क्या हो जाएगा, आर के बाद पी बन जाएगा, आर के बाद पी बन जाएगा, क्यों बन जाएगा। अब देखो उस पर क्या सहमत तो हो गए हैं सीज फायर में, ठीक मतलब युद्ध विराम के लिए। उसके बाद क्या हो गया, कब 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 हुआ, जब आफ्टर ए वीक, एक वीक लड़ने के बाद, जिसमें इन विच मतलब जिसमें 51 लोग मारे गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको मैंने कैसे करा, कुछ आपको ऑप्शन हेल्प लिया मैंने, कुछ मीनिंग लिया मैंने, कुछ आपका ग्रामेटिकल देखा मैंने, तब मैंने इसको बनाया है। आप भी इसको ऐसे बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। बाद में जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक तरह रट्टा क्वेश्चन मार लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि सेम का सेम क्वेश्चन यही पूछ दे। आगे आ जाओ, क्या है द टूरिस्ट रिसोर्ट, द टूरिस्ट रिसोर्ट इन उत्तर प्रदेश, देखो पी से हो सकता है द टूरिस्ट रिसोर्ट इन उत्तर प्रदेश, या फिर द टूरिस्ट रिसोर्ट हैव बिकम, आपका यहाँ भी हो सकता है, क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है। द टूरिस्ट रिसोर्ट इन उत्तर प्रदेश हो सकता है, द टूरिस्ट रिसोर्ट हैव बिकम यहाँ भी हो सकता है। द टूरिस्ट द टोस्ट, ये आपका नहीं होगा। द टूरिस्ट ऑफ ग्रहवाल हिमालय, आपका ये भी हो सकता है। देखो पी क्यू एस से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जब देखोगे ना तो सब में एस 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 दिया गया, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि आपका एस से स्टार्ट होगा, यानी कि द टूरिस्ट रिसोर्ट ऑफ द ग्रहवाल हिमालयाज, एस से आपका स्टार्ट हो गया। तो एस के बाद क्या आ जाएगा, वहां का टूरिस्ट रिसोर्ट जो है क्या हो जाएगा, हैव, देखो ये हो जाएगा। एस के बाद क्या ले लो आप, पी ले लो आप, क्योंकि देखो ग्रहवाल हिमालय जो कहाँ के बारे में बात किया जा रहा है, तो यानी कि एस के बाद आप जो कहाँ है, ग्रहवाल हिमालय कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ये आपका कहने का उसका सेंस बन रहा है, यानी कह सकते हैं उसका आप एस भी ले सकते हो। लेकिन आगे देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग हिमालय हैव बिकम आपका क्यू भी स्टार्ट हो सकता है, तो मैं मान लेता हूँ कि पी या फिर क्यू हो जाएगा। तो देखो पी से आपका इसमें दिया गया, क्यू दोनों में दिया गया आपका, तो मैं दोनों अभी तो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। हिमालय हैव बिकम द टोस्ट, देखो वेरी गुड। देखो उसके बाद आप क्या करना आप लोग, एस के बाद आप क्यू ले लो, आप एस के बाद क्यू ले लो, क्यों ले लो, ये मैंने ये जो वहाँ का जो टूरिस्ट रिसोर्ट है उसमें हैव बिकम द टोस्ट ऑफ विंटर स्पोर्ट लवर, विंटर में जो घूमने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बन गया है, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो कह सकते हैं क्या, एस क्यू आर पी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको देखो ऐसे आप बनाना, इसको आप देख लो, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे आ जाओ, आगे दिया गया है डिलीजेंट, इसमें क्या पता करना है आपको, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट कह रहा है आपका, ठीक है। डिलीजेंट के लिए 4 वर्ड है, कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, लेजी और साई। तो देखो डिलीजेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, क्या होता है, मेहनती होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेजी क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, आपका एंटोनिम पार्ट में अपोजिट वर्ड में हो जाएगा आलसी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है
कॉन्फिडेंट जानते हैं आप लोग, विश्वास करना, जो विश्वास जो बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला, साय शर्मिला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है अपोजिट वर्ड ही पता करना आपको। रूरल, रूरल मतलब क्या होता है, गांव देहात होता है। विलेज, ओल्ड, अर्बन या मॉडर्न। ऑप्शन नंबर फिर से सी आपका हो जाएगा। रूरल का क्या हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा शहरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे देख लो क्या है, सिंपैथेटिक पता करना है, जो किसका सैनोनिम पता करना है। सिंपैथेटिक के लिए 4 वर्ड है, क्लीन, काइंड, प्रॉफिट और प्रीटी। तो काइंड सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है, दयालु भावना होता है, दया होता है। तो यहाँ पर काइंड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन कराया है आपको। 50 क्वेश्चन में से आपका कम से कम आपको 34 क्वेश्चन बनना चाहिए इसमें, तभी आप कर पाओगे। तो मैंने जितना बताया था आपको 17 से 18 क्वेश्चन आपका पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन में, और 17 से 18 इस क्वेश्चन में ही बनने चाहिए आपके, तभी आप एग्जाम में उम्मीद कर सकते हो कर पाएंगे। इसीलिए जो भी आपका मटेरियल है वन प्लस डिफेंस अकेडमी का वीडियो कोर्स है, जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। यहाँ पैसे की बस बात मत देखना आप लोग, और दूसरों को भी रिकमेंड करना, ताकि हम लोगों का भी कुछ हेल्प हो सके, ताकि मैं आप लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊँ। बाद बाकी ये जो है आप देख सकते हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर वीडियो कोर्स, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो आज के बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद,